तो ये जो आप सभी मेडिसिन देख रहे हैं ये जो है ब्रायलर पोल्ट्री में मोस्टली यूज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बैच में ये सभी मेडिसिन है वो चलेगी। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये है कि कुछ जो नए किसान भाई पोल्ट्री में अभी आ रहे हैं तो उनको ये बताना है कि ये जो मेडिसिन है ऑलमोस्ट आपके फार्म पर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे फार्म पर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस समय वो पर्टिकुलर मेडिसिन हमारे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमारे फार्म पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जब हमारे बर्ड आता है, चिक्स आता है, तो हम उनको मीठा सोडा है वो चलाते हैं। तो ये मीठा सोडा है, हम 24 घंटे उनको मीठा सोडा देते हैं। गर्मी में यदि मैं बात करूँ इसकी डोज़ की तो मैं चलाता हूँ जी 1 ग्राम जो है 2 लीटर पानी में, और सर्दी में हम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए जब हमारा चिक्स आता है पहले दिन ये चलाया जाता है। उसके बाद जी इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। सेकंड डे जो हम एंटीबायोटिक हल्का देना होता है, तो हल्का एंटीबायोटिक सबसे अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं जी डॉक्सीसाइक्लिन विद न्यूमाइसिन ये हम चलाते हैं। एक दो और कंपनियों के अच्छे आते हैं, कारगिल का भी आता है, आप चाहे तो वो चला सकते हैं। तो ये दूसरे और तीसरे दिन की कहानी है जी, ये हम चलाते हैं। उसके साथ साथ जो हम इनको देते हैं जी वो है, आप देख सकते हैं, ये मल्टी विटामिन है। आप कोई सा भी अच्छा सा मल्टी विटामिन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक के साथ मल्टी विटामिन है वो दूसरे तीसरे दिन हम देते हैं। इसके बाद आते हैं जी, उसके बाद जो इनको लीवर है वो हम 5वें 6वें दिन दे देते हैं। तो लीवर बिल्कुल हम हल्का लीवर यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चा होता है तो हल्का आप लीवर है वो चलाइएगा। आप चाहे तो लीवर 52 है वो दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये रखा हुआ है। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ एक लीवर और है हमारे पास, मैं कहूँगा एक वो देख रहे हैं आप लिव पॉजिटिव। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ये भी आप चला सकते हैं छोटे बच्चों को। तो उसके बाद आते हैं जी, उसके बाद आपका जो विटामिन है बीच बार वो चलता रहेगा। फिर ये हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये वीरबक कंपनी का है, ग्रोवीप्लेक्स कर आता है। उसका ही हमने जो 100 ग्राम का पैकेट आता है उससे ये 5 लीटर है वो बन जाता है, वही इसमें प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो ये हम अपने चिक्स को जो है 15 से 20 ml 100 बर्ड के पीछे चलाते हैं। जब हमारा बर्ड है वो 7-8 दिन का होता है दे दिया जाता है। उसके बाद आप जो है वैक्सीन जो शेड्यूल है वो आपकी यदि आप करते हैं तो जो है 6-7 के दिन आप लसोटा कर सकते हैं। उसके बाद 13-14 दिन पर आपको जो है गुम्बो और IBD के लिए वैक्सीन है वो कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आप जानते ही हैं कि जब आप वैक्सीन सेकंड करते हैं तो उसके बाद हल्का सा साउंड आना स्टार्ट है वो हमारे बर्ड में शुरू हो जाता है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलाना होता है। तो एंटीबायोटिक उसके लिए जो सबसे बेस्ट रहता है कि ये है एंड्रोफ्लोक्सिन 20% है। तो ये आप चला सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। जहाँ फिर यदि ज़्यादा साउंड है तो उसके लिए फिर आप ये ना चलाते हुए ये चला सकते हैं जी। ये है टाइलोसिन टार्ट्रेट, वीरबेक कंपनी का है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है हमें। 120 ग्राम लगभग 1050 रुपये के नियर अबाउट से पड़ता है। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी शानदार है। तो ये एंटीबायोटिक है जो CRD के लिए सबसे मुझे बेस्ट लगा, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं जी, कुछ और मेडिसिन भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो लीवर है आपको मैं दिखाना, आप देख सकते हैं कि लीवर हमारे पास बहुत है। मैं कहूँगा लड़के को कि एक तो ये है जी लिवर 52 और एक वो लिव पॉजिटिव। तो ये हम जब अपने बर्ड को जो एक तो छोटे बर्ड को ले चलाते हैं, और जब 20 दिन के बाद ये मोस्टली डेली जब हम लीवर देना होता है तो हल्का लीवर चलाते हैं। जब कोई लीवर के रिगार्डिंग दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर हम ब्रूटोन चलाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसको हम डेली बेसिस पर नहीं यूज़ करते हैं। तो ये रही कहानी जी लीवर की। हालांकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो है ये देख सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये है जी ग्रोथ के लिए हम इसको चला लेते हैं बीच बार। ये ग्रोवीप्लेक्स नहीं, ये बायोस्पार्क है जी। ये वेंकीज़ कंपनी का है, ये हम दे देते हैं। जैसे हमें लगे कि हमारा बर्ड थोड़ा ग्रोथ के मामले में पीछे चल रहा है तब हम यूज़ कर लेते हैं इसका। किसी भी एज में आप इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं
ये कैल्शियम है। कैल्शियम छोटे बच्चे को भी चलाते हैं। जब बच्चा हमारा 20-25 दिन का हो जाए या 30 दिन से ऊपर चल जाए, तब भी जब ज़रूरत महसूस हो तब हम ये जो कैल्शियम है वो यूज़ करते हैं। ये भी वेंकीज़ कंपनी का है, अच्छा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ऐसे ही कहानी है रहती है जी नीरी की। नीरी यानी कि जब बर्ड में कोई किडनी से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसके लिए जब प्रॉब्लम आ ही जाती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है नीरी। आप देख सकते हैं कि हमने नीरी भी अपने फार्म पर रखी हुई है। और इसके अलावा जब प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही हम प्रिवेंशन के लिए कुछ इनको देना चाहते हैं, जो किडनी के लिए इनकी सुरक्षा के लिए देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये भी रखा हुआ है। मैं कहूँगा कि ये दिखाए, ये है नेफ्रोटेक हिमालय का है, काफ़ी अच्छा है। जब बर्ड की आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप जो है बीच बार इसका कोर्स है वो कराते रहिएगा। जब किडनी की प्रॉब्लम आ ही जाती है फिर आपने ये यूज़ करनी है नीरी। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो हमें हमारा चलते बैच में हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो आपको ये बता दिया जी, ये है जी सिरका। सिरका है, ये वाइट सिरका है। आप पसारी की दुकान से कहीं से भी इसको ख़रीद सकते हैं। ये भी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बढ़िया रहता है। जब आपके बर्ड में बीट की कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई बर्ड आपको लगे कि उसमें जो है सूख रहा है आपका बर्ड, टांगे कमज़ोर है, तो तब हम ये ला देते हैं। तो वाइट विनेगर है जी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जी, हम जो है हल्दी भी प्रॉपर यूज़ करते रहते हैं। तो हल्दी भी हमारी जो है वो चलती ही रहती है। अच्छा एंटीबायोटिक का बीट वगैरह अच्छी करते हैं। मैं वो बर्तन भी आपको दिखाऊंगा जो हमारा हल्दी के साथ अभी भी उसके साथ हल्दी काफ़ी लगी हुई है, तो उसमें ही हम इनको मिक्स कर फिर फीड के साथ अच्छे से मैच करते हैं और हल्दी चलाते हैं। तो ये इस है जी विरकॉन। ये सभी आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये डिसइंफेक्टेंट है। हालांकि इसको जो है जब प्रॉब्लम कोई आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, तो इसको पिलाया भी जाता है, इसकी स्प्रे भी की जाती है। तो स्प्रे के लिए हम जो यूज़ करते हैं जी वो है 1 लीटर पानी में 5 ग्राम। और जब प्रिवेंशन के लिए किसी बैक्टीरिया वायरल की प्रिवेंशन के लिए चलानी होती है तो ये हम जो है 5 लीटर पानी में 1 ग्राम चलाते हैं। इसके अलावा ये है जी हमारे पास सोलकोप। ये है कॉपर सल्फेट। ये जो है रेडीमेड ही आता है, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये रेडीमेड आता है, ये रेडी टू यूज़ होता है। ये हम 100 बर्ड पर जो है 10 ml चलाते हैं। तो ये भी आप 14 दिन पर, 21 दिन पर, 28 दिन पर चला सकते हैं। अच्छा रिज़ल्ट है जी इसका। बर्ड का जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है। जहाँ फिर आपको लगे कि बर्ड जो फीड में हल्की फंगस है वो उसको उठा देता है और आपके बर्ड का जो हाजमा है वो दुरुस्त कर देगा। इसके अलावा और जो कुछ आपको दिखाने के लिए ये भी आपको दिखा दिया जी। ये है जैसे आपको मैं बता चुका हूँ। एक तो ये पड़ा हुआ है हमारे पास, एक और हमने ला कर रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है ये जो आप देख रहे हैं ये फिटकरी है जी। फिटकरी है, ये भी हम पानी में बीच बार चलाते रहते हैं टंकी में। जब पानी की आपको लगे कि पानी है वो हमारे बर्ड को साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, आप जो है कोई मार्केट से पानी वाटर सैनिटाइज़र नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो ये आप अपने बर्ड्स को ये अपने 100 लीटर पानी में 3 से लेकर 4 ग्राम तक ये फिटकरी है वो उसको पीस कर चला सकते हैं। और बर्ड का जो पानी है वो भी अच्छा खींचेगा और जो बर्ड की जो बीट वगैरह है वो भी इससे अच्छी रहती है। इसके अलावा और जी और सभी आपको मैंने ऑलमोस्ट दिखाई दिया है। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है, कहूँगा लड़के की दिखाई, ये सिट्राजिन है जी। सिट्राजिन की टैबलेट है। ये 20 रुपये का मुझे पैकेट मिला है, 100 टैबलेट रहती है। तो बीच बार हम 2-3 दिन छोड़कर जब मौसम चेंज हो रहा हो तो सिट्राजिन है वो दे देते हैं। तो ये भी हम 40 kg पीछे एक जो टैबलेट है वो 3-4 दिन के बाद चलाते रहते हैं। सिट्राजिन जो हम यूज़ करते हैं एलर्जी वगैरह के लिए, छींक वगैरह के लिए, ये वही है। इसके अलावा आप बीच बार है वो अपने बर्ड को जब मौसम चेंज हो रहा हो या वैसे भी आप जो है 3-4 दिन के बाद जो है पैरासीटामोल है वो भी ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि ये पैरासीटामोल भी हमारे फार्म पर हमेशा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लूज़ मोशन की ये टैबलेट रहती है। तो ये भी हम चलाते हैं जब बर्ड है वो लूज़ ड्रॉपिंग कर रहा हो, तो उसके लिए ये है।
और मैं आपको ये आपको शायद पिछली एक वीडियो में भी दिखाया था कि जो ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है हमारा ग्रो गोल्ड। इसमें ऐसा जो पैकेट निकलता है जो काफ़ी अच्छा है। सबसे मुझे आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो में चर्चा की थी कि ये बेस्ट लगा हमें। तो ये हम ग्रो गोल्ड है, ये भी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सभी मेडिसिन है, मुझे लगता है कि आपके फार्म पर भी होनी चाहिए। खुदा ना खासा यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम उस पर जो है एकदम से उस पर जो है अपने बर्ड को उससे राहत दिला सकें। तो यार इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।